रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल कंपनी से घर की ओर लौट रहा था। वाहन न होने के कारण बीते 1-1.5 साल से एमआईडीसी की सूनी बियावान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और सुनसान सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही न चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता था। इन्हीं सूनी और बियावान रास्तों पर दिन भर इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी मुश्किल हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से छूता पसीना, ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगती। माथे के पसीने से टकराती हुई हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाता हुआ मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होंगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वही पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की औरत लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यही कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नजरें टकराई, मगर वो जरा सी भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं था। वरना इतनी अंधेरी और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूर रही थी। चेहरे पर न कोई हाव और न कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से मैंने सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत ऊत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी डर की वजह से चाल में गजब की तेजी आ गई। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से लफ्ज निकल गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो महिला करीब 100 गज दूर मेरे सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही तो रास्ता है। न कोई गाड़ी निकली और न ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबदर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे मार डालेगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें बड़ी तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था दिल मानो सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा।
घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों को कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे कंपनी पहुंच गया। एक बुजुर्ग वर्कर को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले वो, नूर चाचा, अरे कहीं बूचड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा है तू? मैं बुदबुदाया, हाँ, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस, जहाँ जानवर काटते हैं। तो उन्होंने बताया, बेटा वो सड़क बहुत खतरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज रफ्तार बड़ी गाड़ियों ने बहुत सारे लोगों को कुचला है वहाँ पर। सुना है कि कई साल पहले बस का इंतजार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुन के मैं हैरान तो था और परेशान भी। अब कैसे निकलूंगा उस रास्ते से रात में पैदल? और औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा। भली औरत की रूह है या पता नहीं कैसी है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।